अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन चाइना का जो असर सुख आप बता रही हैं ना, वो मैं नहीं समझता कि उनके साथ उस लिहाज से बेहतर होगा। ठीक है। Focused towards security, we will have other things to look at it. We will have, you can say, money in our kitty so that we can use it for the development of our people, ओके। for education, for health, and a lot of other things. देखिए जी, जहाँ पे यूएस को फ़ायदा होगा ऑब्वियसली वो उस चीज़ में इंटरफेयर करेगा। लाइक इंडिया को अगर चाइना के साथ मिलकर चाइना और इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, यूएस को नहीं, और ऑब्वियसली यूएस जो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। फॉरेन पॉलिसी सबसे बेहतरीन है, अच्छी किस्म की है, वो अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए चाइना की या इंडिया की? नहीं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और चाइना जो भी ये मामला चल रहे हैं वो इस एग्रीड, बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? Yes, it is. It is practically possible. There needs to be some a dialogue on a, you can say, on a wider perspective. जहाँ पे कि डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर हमारे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो इकोनॉमिकली जैसे हम वाया दुबई ले रहे हैं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारी अगर देखी जाए एज़ कम्पेयर टू वाया दुबई, तो हमें इंडिया बेस्ट रहेगा। मेरा ओपिनियन ये है। ऐसा नहीं है, सोने की चिड़िया बेशक वो अपने आप के लिहाज से वो ठीक होंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो अपने लोगों के लिए सोचते होंगे, हर बंदा अपने लोगों के लिए सोचता है। With India, we have a, you can say, a trade relations. Then other things will also start improving with the passage of time. ओके। कि इंडिया है या चाइना है या अमेरिका है, अगर हमारे मुल्क के लिए बेहतर है ये, लाइक अगर हमारी इकोनॉमी से अप जाती है, आई थिंक सो ये डिसीजन वेरी गुड है कि हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ, अगर हम लोग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो अगेन टॉप 5 में जो नाम आते हैं वो डेफिनेटली है जी यूएसए, चाइना, जापान, रशिया एंड देन हम लोग बात कर लेते हैं जी इंडिया की। तो राइट नाउ अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों पे बात की जा रही है कि भाई इंडिया जो है वो रिप्लेस करने वाला है जापान की इकोनॉमी को, और ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का जीडीपी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली बाय नेक्स्ट 2 years इंडिया इज़ गोइंग टू रिप्लेस जापान ऑल्सो एंड गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो ब्रिक्स करेंसी की बहुत बात होती है, और ब्रिक्स करेंसी का मतलब यह है कि इंडिया एंड चाइना आर ज्वाइनिंग हैंड्स फॉर एन इंटरनेशनल करेंसी जो कि ट्रेड के लिए इस्तेमाल होगी। इन सब चीज़ों के अंदर एक कंट्री है, एक स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आई है, दैट इज़ यूएस। वाई सो, ये आप सबको क्लियरली पता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो यही है कि भाई चाइना यूएस को रिप्लेस कर सकता है इकोनॉमी की वॉर के अंदर, तो और फिर बन जाएगा सुपर पावर, और एशिया सुपर पावर बन जाए यूएस, हाउ विल इट एक्सेप्टेबल? ओके, तो अब हम बात करेंगे कि भाई अगर इंडिया और चाइना जो है वो ये सेम पेज पर आ सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया से दोस्ती कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। स्टार्ट करते हैं भाई कि यूएस जो है इज़ अनहैप्पी कि इंडिया और चाइना सेम पेज पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर ब्रिक्स की इकोनॉमी है, उनके फॉरेन विजिट्स हैं, उनकी ट्रेड है। आपको क्या लगता है कि अगर चाइना जो कि 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड इंडिया जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हैंड्स ज्वाइन करते हैं, तो क्या चाइना यूएस को भी रिप्लेस कर सकता है? इसीलिए यूएस अनहैप्पी है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इंडिया और चाइना दोस्ती कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान और चाइना भी दोस्ती कर सकते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो प्रॉब्लम क्या है? Problem is in the if we look at the larger interest of our nation, then there should be you can say trade relations between the two countries. Definitely. And there should be some people to people contact as well, because it is in the larger interest of our country as well. Okay, but somehow we take things much more on a security purpose rather than on a, you can say, on a bigger perspective. Definitely. Okay, if we have a good relations with India, if we have a, you can say, a trade relations, then other things will also start improving with the passage of time. Okay. So what is your opinion about the thing that if Pakistan and India become friends, or share a good foreign relation, do you think Pakistan would get benefits from that? Yes, obviously we will have you can say an ample budget available for the development of our people. Okay. We will not be only focused towards security, we will have other things to look at it. We will have you can say money in our kitty so that we can use it for the development of our people, Okay. for Right. education, for health, and a lot of other things. Totally agreed. But is it practically possible? Yes, it is. It is practically possible. There needs to be some a dialogue on a,
you can say, on a wider perspective, Okay. and we take the opinion from the cross section of the society. At large, if we don't think emotionally rather than on a logical or a rational basis, Right. yes, there are people also want that there should be some relations, and there should be some trade relations so that we progress. Okay, so that we progress. So do you think in these past 75, 77 years, we have been, deciding and making decisions over sentiments? And that have hurt us economically, emotionally, and in so many other ways. Yes, basically, we are you can say we are emotionally charged people, Right. because a lot of other things because of this, because we are not that much educated. Right. Educated doesn't means just like degrees. Mhm, It mhm. means you can say a thought process Right. and a proper all these things. So if we you can say understand the things in a bigger perspective, Definitely. then yes, people also want, and it is also in the broader interest of the people, of the Okay. nation as well. Right, right. Okay, so my last question would be, sir, what do you think? How much time would it take to be friends with India, or to understand that right now the war is just the war of economy? The world has grown. This is not a war of weapons. This is when the people will grow, when the countries and the states will grow in economy. Yeah, nowadays we have seen Russia as well. Oh, yes. Yes, it is basically nowadays it is the war of the economy. If you weaken the economy of a country, then there is Then no, you win. It's a win-win. Yeah, absolutely. Like the psychologists say that we need to take a baby steps. If in any challenging position, Right. we have to take the baby steps. In this way, we should also take baby steps towards improving the cordial relations between the two countries. Then definitely there will be a time. Okay. There will be a time. The main thing is to take a first step towards this direction. Abid sir, there was once a statement by Prime Minister Modi. He said, Pakistan is going to die their own death, right? Probably you've heard about it. That they said that we do not have to deal with Pakistan. They are dying their own death. What do you think? That this statement is represents that Modi don't like Pakistan or something? How do you interpret that? Yes, these are also you can say the statements which are for their you can say these are also the political statements. They are also political Exactly. statements. Okay. People in that country as well also want to have good relations so that their budget gets saved from their security Okay. towards other developmental issues. Definitely. Okay, it is a you can say emotionally and politically charged statement Okay. rather than you can say it is not any logical statement by the Prime Minister of India. Okay, right. इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करता है तो क्या फायदा पाकिस्तान को? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें आपका जैसे आपने अभी खुद ही बताया जैसे इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। बेशक उनकी इकोनॉमिकली वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि हमें ये नहीं देखना कि इंडिया है या चाइना है या अमेरिका है। अगर हमारे मुल्क के लिए बेहतर है ये अगर हमारी इकोनॉमी से अप जाती है, आई थिंक सो ये डिसीजन वेरी गुड है कि हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। ठीक है। सो आई एम एग्री। ओके सर, व्हाट डू यू थिंक अगर इंडिया और चाइना आपस में दोस्त बनते हैं तो क्या यूएस को इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो यूएस इज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। देखिए जी, जहाँ पे यूएस को फ़ायदा होगा ऑब्वियसली वो उस चीज़ में इंटरफेयर करेगा। इंडिया को अगर चाइना के साथ मिलकर चाइना और इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, यूएस को नहीं, और ऑब्वियसली यूएस इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके। या तो पाकिस्तान को आपके ख्याल में किन चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है? राइट नाउ हमारी ट्रेड बंद है, हम लोगों को अगर टमाटर भी वहाँ से लेने होते हैं तो हम लोग वाया दुबई लेते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि अब वाकई ही में वर्थ इट होगा इंडिया के साथ दोस्ती पाकिस्तान की? और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखें जी, पहले आपके सवाल का जवाब है कि डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर हमारे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो इकोनॉमिकली जैसे हम वाया दुबई ले रहे हैं तो हमें से बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारी अगर देखी जाए एज कम्पेयर टू वाया दुबई तो हमें इंडिया बेस्ट रहेगा। Right. मेरा ओपिनियन ये है। तो आई थिंक सो, बट मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि ये पॉसिबल है या नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप ले, अपने लिए नहीं
हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, अगर उसके फ़ायदे के लिए ये चीज़ आती है तो ज़रूर उसको कार्य अमल में लाएं। बिल्कुल। लास्ट में क्या मैसेज देंगे? 77 years हो चुके हैं। What have we gained so far with this enmity, with this rivalry, whatsoever? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, देखें कहीं पे भी अगर आप टेबल टॉक पे आते हैं या आप फाइट पे आते हैं, ऑब्वियसली टेबल टॉक में आपका कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बेस्ट सोल्यूशन आप उसमें निकाल सकते हैं। हाँ। बजाय कि आप फाइट करें, उसमें आप वेपन्स खरीदेंगे, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और उसमें जानों का नुकसान होगा। Right. तो आई थिंक सो कि इट्स बेटर देन फाइट, यू कैन मेक अ टेबल टॉक, सो इंशाल्लाह इट विल बी बेटर। मेरा ये ओपिनियन है, गवर्नमेंट को भी ओपिनियन है कि बजाय कि हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें, फाइट करें, लेट्स डू वन टाइम टेबल टॉक, इंशाल्लाह इट विल बी बेटर। बिल्कुल। अली इम्कात कायम होते हैं तो क्या पाकिस्तान को उससे फायदा होगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ बेसिक तौर के ऊपर कि इंडिया जो है ना हमारा रवायती हरीफ है, ठीक है। और इकानमी के लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि उसके साथ रवाबत बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी चॉइस मौजूद हैं। ठीक है। हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ चाइना हमारा सबसे ज़्यादा जो करीबी है, तो उसके साथ हमें चाहिए कि उसके साथ रवाबत बढ़ाए जाएँ, और इंडिया तो हमारे लिए खैर ख्वाह हरगिज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो बहुत अरसे से चाइना और इंडिया की भी आपस में ताल्लुकात, जो आपसी ताल्लुकात थे, वो बेहतर नहीं थे लद्दाख के मामलात के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर अब की सिचुएशन देखी जाए तो चाइना भी ये समझ चुका है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया बन चुकी है एशिया के। ऐसा नहीं है। सोने की चिड़िया बेशक वो अपने आप के लिहाज से वो ठीक होंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो अपने लोगों के लिए सोचते होंगे, हर बंदा अपने लोगों के लिए सोचता है, वो भी अपनी जगह ठीक होंगे। लेकिन चाइना का जो असर सुख आप बता रही है ना, वो मैं नहीं समझता कि उनके साथ उस लिहाज से बेहतर होगा। ठीक है। बाकी तजारती लिहाज जो जिस मुल्क को बेहतर होता है, वो अपने उसी लिहाज के अंदर, उसी मैदान के अंदर जो है ना हाथ मिलाते हैं आपस में। लेकिन सर अगर देखा जाए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट्स कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रिक्स की इकोनॉमी को लॉन्च कर रहे हैं। वो उनकी फॉरेन पॉलिसी सबसे बेहतरीन है, अच्छी किस्म की है, वो अच्छा खेल रहे हैं। इसलिए चाइना की या इंडिया की? नहीं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और चाइना जो भी ये मामला चल रहे हैं, वो इस लिहाज से जो है ना आपस के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी। लेकिन ताल्लुकात अगर देखे जाए तो चाइना को हम भी जानते हैं कि ऐसी स्टेट है चाइना जहाँ पर चाइना को फायदा नजर आता है, वहाँ पर वो जाती है। चाइना हमारा जो है ना बेहतरीन दोस्त है, उसी से जो है ना इस मुल्क को फ़ायदा हो सकता है अगर यहाँ के तल्लुकात या हुक्मरान आपस के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा कर लें। और बेसिक यहाँ पे तो यही है ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि एक पार्टी अगर आ जाती है तो दूसरे 4-5 उसको मिल के जो है ना नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यही आपस के अंदर इख्तलाफात को बुलाकर अगर ये एक बन जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क ऊपर जा सकता है। ओके, तो सर आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने सी पैक को कितना ज़्यादा लंबा कर दिया, कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है उसके अंदर। हमें चाहिए था कि हम जिस टेन्योर के अंदर उसको पूरा करना था उसमें करते और उससे फ़ायदा भी उठाते, लेकिन स्टिल वो ताखीर का ही शिकार है। ताखीर का शिकार अपनी पॉलिसीज़ की वजह से होता है। Okay. बिल्कुल, यानी कि पॉलिसी जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है यहाँ पे, क्योंकि हर बंदे का अपना माइंड होता है, तो बाद का जो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मामलात बिगड़ जाते हैं। इस लिहाज से जो ही चेंज होती है अपने अपने माइंड होते हैं, बाद औक़ात उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं और बाद औक़ात उनके साथ चलने की नहीं कोशिश करते। इसलिए उतार चढ़ाव का जो ना ये सिलसिला जारी रहता है। Okay. तो क्या हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? नहीं, बेहतर करने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर करने चाहिए, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर मसला कश्मीर को मद्देनजर रखना चाहिए, जो मेन चीज़ है जिस वजह से। जैसे चाइना ने लद्दाख को मद्देनजर रखा हुआ है। देखें जी, लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने तोहफे के तौर पे उनको दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको कश्मीर के मामले में बात करनी चाहिए। अगर कश्मीर के मामले के अंदर मुस्बत बात आती है तो सबसे बेहतरीन हमसाए के तौर पे सामने आना चाहिए। सबसे बेहतरीन हमसाए के तौर पे इंडिया को सामने आना है। इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह सामने आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता लेकिन है? इसके अंदर बेसिक जो किरदार है वो मसला कश्मीर का हल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, मैं खुद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो कश्मीर के अंदर जो 77 सालों से जो हम ये जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये जो है ना इस वजह से मुझे ये नहीं लगता कि ये चीज़, क्योंकि नागज़ीर है ये। तो मसला कश्मीर का हल सबसे ज़रूरी, उसके बाद आपस के जो मामलात हैं वो सबसे जो है ना बेहतरीन तरीके से आप हल करें, ये इसके अंदर बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसा ही।